एक करोड़पति लड़का अपनी माँ के कहने पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर आता है। वहाँ पर आने के बाद जैसे वो उस प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने खड़ा होता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह अपने आप को संभालता है और संभालने के बाद पास ही की एक पराठे की दुकान पर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर एक सतेंद्र नाम के व्यक्ति के बारे में पूछने लगता है। अब सतेंद्र के बारे में जैसे वो उस दुकान पर पूछता है तो दुकान का मालिक उससे पूछने लगता है कि भाई तुम कौन हो और तुम्हें सतेंद्र से क्या काम है। तो उसके बाद जो ये व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं सतेंद्र को अच्छी तरह से जानता हूँ और मेरी माँ उससे मिलना चाहती है। कौन था सतेंद्र और किस वजह से ये उससे मिलना चाहती थी इसकी माँ, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक छोटे से शहर के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है रवि। रवि के घर में उसके माता पिता हैं और वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिलहाल रवि की उम्र 4 साल है और तभी अचानक से एक दिन जो रवि का पिता होता है वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और उसके बाद माँ और बेटा दोनों अकेले रह गए थे। बेटा भी काफ़ी छोटा था, तो इसी वजह से जो रवि की माँ होती है जिसका नाम सावित्री होता है वह अपने बच्चे को पालने पोसने का फैसला करती है और इधर उधर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ सावित्री के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने लगता है, क्योंकि उसके पति की कुछ पुश्तैनी जमीन थी जो गांव में थी, लेकिन जब वह उस पर हिस्सेदारी जताने के लिए वहां पर जाती है तो यहां पर उसके पति के जो पिता होते हैं उन्होंने उस जमीन को उसके भाइयों के नाम कर दिया था और अपने बेटे को पूरी तरह से बेदखल कर दिया था। अब तक जो सावित्री थी वो इसी के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन इस बात को सुनकर वह पूरी तरह से हताश और उदास हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने बेटे रवि पर जाती है तो उसके बाद वह हिम्मत बांधती है और सोचने लगती है कि चाहे जो भी हो जाए मुझे अपने बेटे की देखरेख करनी है और मुझे इसे पाल पोस कर बड़ा करना है। यही सोचकर जो सावित्री होती है वह मेहनत करने लगती है। मेहनत में काफ़ी सारी कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा भी छोटा है और साथ में कभी कभार अगर उनकी तबीयत में खराबी आ जाया करती तो उसके बाद वो लोग पैसे के लिए काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाया करते, लेकिन फिर भी वो अपना समय व्यतीत कर रही थी और इसी तरह से जो बच्चा होता है वह 5 साल का हो जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 5 साल का होता है तो उसी दौरान अचानक से एक दिन जो रवि की माँ होती है सावित्री, उसको एकदम से पेट में दर्द होने लगता है और इस दर्द को लेकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान तो होती है, लेकिन फिलहाल इस बात को जाहिर नहीं होने देती, क्योंकि ऐसा दर्द कई बार पहले भी हुआ था। इसके बाद जो सावित्री होती है वह ऐसे ही काम करने के लिए चली जाती है, लेकिन जैसे वो आधे रास्ते में पहुंचती है तो उसी दौरान उसको असहनीय दर्द होता है और उसके बाद वो वापस से घर आ जाती है। उसके पास लगभग 300 से 400 रुपए थे और उसके अलावा एक भी रुपया नहीं था और उन्हीं पैसों को लेकर वह वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। दर्द के कारण जो सावित्री होती है काफ़ी ज़्यादा करहा रही थी और साथ में अपने बच्चे को भी संभाल रही थी, और इसी दौरान उसके पास जो भी पैसे थे वो उसके हाथ से गिर जाते हैं और जैसे ही वो हॉस्पिटल पर जाकर अपने पैसों को चेक करने लगती है तो उसके पास एक भी पैसा नहीं होता है। वहां जाने के बाद सावित्री का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन वह हॉस्पिटल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है और बाहर ही बैठकर अपने बेटे से कहने लगती है, बेटा अब तो मेरे पास पैसा भी नहीं है और लगता है कि मैं अब नहीं बच पाऊंगी, तो इसी वजह से तू अपने ख्याल रखना और अपनी ज़िंदगी को आराम से व्यतीत करना, बड़ा इंसान बनना, ताकि तुझे कभी पैसों की कमी ना हो सके। जैसे बेटा रवि जिसकी उम्र 5 साल है वह अपनी माँ के मुँह से इन बातों को सुनता है तो एकदम से वह भी फपक फपक कर रोने लगता है और उसके बाद इधर उधर लोगों से मदद की गुहार लगाने लगता है। रवि के कपड़े और उसकी माँ के कपड़े एकदम से ऐसे दिखाई दे रहे थे और यहाँ पर अब तक जो रवि की माँ होती है सावित्री वह पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद रवि लोगों से गुहार लगाता है तो लोग तरह तरह से उसे ताना मारते हैं और कहने लगते हैं कि ये कोई नया तरीका ढूंढा है का, माँ को बेहोश कर दिया और उसके बाद तुम हम लोगों से भीख मांगो, इस तरह से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग उसे झल्लाते हुए चले जाते हैं और कुछ लोग उसकी तरफ देखकर मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था और इसके बाद जो रवि होता है वहाँ के वॉचमैन यानी कि जो हॉस्पिटल का वॉचमैन था उससे भी रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि देखो मेरी माँ की तबीयत खराब है, आप ऐसा करो इसका इलाज करवा दीजिए और उसके बाद जब ये ठीक हो जाएगी तो आपके पैसे लौटा देगी। हम लोग पैसे लेकर आए थे लेकिन रास्ते में वो पैसे न जाने कहाँ गिर गए और हमारे पास अब पैसे नहीं है। ऐसा कहकर वो उससे भी मदद की गुहार लगाता है, लेकिन जो वॉचमैन होता है वह भी उसे धमका कर वापस भेज देता है। इसके बाद जो रवि होता है इधर उधर घूमता रहता है और चाह रहा है कि कोई भी उसकी माँ की मदद कर दे और उसको अंदर ले
जाकर हॉस्पिटल में दिखा दे। वहीं पर हॉस्पिटल से थोड़ी ही दूर एक चाय नाश्ते की दुकान थी जिस पर पराठे बड़े ही फेमस थे और वहां पर एक लड़का काम किया करता था जिसका नाम था सतेंद्र। सतेंद्र की उम्र फिलहाल 25 साल थी और 25 साल की उम्र में जो सतेंद्र होता है वह वहां पर काम करके अपना समय व्यतीत कर रहा था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। उसकी नज़र अचानक से उस लड़के रवि पर पड़ जाती है जिसकी 5 साल की उम्र है और उसकी आंखों में आंसू लेकर वह सभी लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है। और इसके बाद जो सतेंद्र होता है उससे नहीं रह जाता और वह एकदम से भाग दौड़कर उस बच्चे के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि बेटा क्या हुआ और तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद जो रवि होता है वह अपनी माँ के बारे में रो रो कर उसे बता देता है और यहाँ पर सतेंद्र जैसे उसकी माँ की हालत देखता है तो एकदम से आव देखता है न ताव उस महिला को अपने गोद में उठाता है और गोद में उठाकर उस हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है। अब जो हॉस्पिटल का गार्ड होता है वह सतेंद्र को अच्छी तरह से जानता है और इसी वजह से वह चुपचाप दरवाजा खोल देता है, कोई भी आनाकानी नहीं करता। हॉस्पिटल के अंदर ले जाकर वह इमरजेंसी वार्ड में सावित्री को भर्ती करा देता है और वहां पर जो डॉक्टर होते हैं वह भी सतेंद्र को अच्छी तरह से जाना करते हैं क्योंकि वह आया जाया करते हैं और हॉस्पिटल के अंदर चाय या कोई भी सामान मंगाना होता है तो वह सतेंद्र के थ्रू ही आया करता है। सतेंद्र उनसे कह देता है कि मैं जानने वाली है, आप इसका इलाज करो और पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। इसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और सतेंद्र को बताते हैं कि इनके इलाज में लगभग 20,000 रुपए का खर्चा आएगा क्योंकि इनको अपेंडिक्स का दर्द हुआ था जिस दर्द के कारण ये बेहोश हो गई हैं और इसका अपेंडिक्स अंदर ही फट गया है। तो जल्द से जल्द हमें ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन करके ही इनकी जान बचाई जा सकती है। अब इसके बाद जो सतेंद्र होता है उनसे कह देता है कि ठीक है आप जान बचाओ, पैसे मैं अपने आप आपको दे दूंगा लेकिन महिला को आप ठीक कर दो क्योंकि इसका एक छोटा सा बच्चा है और इस बच्चे के लिए इसे जिंदा रहना होगा। ऐसा कहकर वह डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए भेज देता है और जब ये सारी बातें 5 साल का लड़का रवि सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो कर भी क्या सकता था। सतेंद्र उसके आंखों के आंसू को देख लेता है और एकदम से उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि बेटा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ पूरी तरह से स्वस्थ है और डॉक्टर साहब अब अच्छे से उन्हें ठीक कर देंगे। ऐसा कहकर वह उस बच्चे रवि को लेकर वहीं पर बैठा रहता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ जो सावित्री होती है उसका ऑपरेशन हो जाता है और ऑपरेशन होने के बाद जो डॉक्टर साहब हैं वो वहां से बाहर निकलते हैं और सतेंद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगते हैं कि अगर आप इसे टाइम पर नहीं लाते तो शायद हम इसकी जान नहीं बचा पाते, लेकिन अब ये खतरे से बाहर है, थोड़ी देर में इसको होश आ जाएगा और उसके बाद आप लोग इससे मिल सकते हो। जब सतेंद्र देखता है कि उस महिला की जान खतरे से बाहर है तो उसके बाद वह उस बच्चे को कहने लगता है कि बेटा अब तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक है और थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा, तुम चिंता मत करो और बिल्कुल आराम से रहो। ऐसा कहकर सतेंद्र वहां से जाने लगता है, उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर कहता है कि बेटा मुझे अपनी दुकान देखनी होगी और मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आता हूं। लेकिन जब वह जा रहा था तो उस बच्चे की तरफ उसकी निगाह जाती है और वह सोचने लगता है कि जब इसकी माँ की तबीयत इतनी खराब है तो इसने खाना भी नहीं खाया होगा और इसी वजह से जो सतेंद्र होता है रवि को अपने साथ उसी छोटी सी दुकान पर ले जाता है जहां पर चाय नाश्ता मिला करता है और वहां पर अपने हाथों से उसे पराठे बनाकर खिलाता है और बच्चा भी काफी ज्यादा भूखा था और वह भी अच्छी तरह से पराठे खाकर अपना पेट भर लेता है। सतेंद्र उसको बहुत ज्यादा दिलासा देता है और बच्चे को वहीं पर बैठा हुआ छोड़कर अपने घर की तरफ चला जाता है और घर से कुछ पैसे जो उसने जमा कर रखे थे उन पैसों को लाकर वहां पर उसकी मां के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जमा करा देता है। धीरे धीरे शाम हो गई थी और अभी शाम तक भी उसकी मां को होश नहीं आया था, लेकिन जैसे ही शाम के बाद धीरे धीरे रात होने को जाती है तो रात के समय अचानक से सावित्री जी को होश आ जाता है और सतेंद्र और रवि उसकी ही बाट में बैठे हुए थे। अब जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं कि उनको होश आ गया है तो इसके बाद दोनों के दोनों उनसे मिलने के लिए जाते हैं और जब सावित्री को पता चलता है कि इन्होंने उसके बेटे की मदद की है तो उसके बाद सावित्री जी सतेंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं और कहती है कि भैया अगर आप नहीं होते तो मैं तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई होती और मेरे बच्चे का पीछे से क्या होता। इसके बाद जो सतेंद्र होता है उनका भी हौसला बढ़ाता है, कहता है कि बहन कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आया करता है। इधर जो रवि होता है वह भी इन बातों को सुन रहा था, लेकिन तभी वह सतेंद्र से कहने लगता है कि नहीं, इंसान इंसान के काम नहीं आया करता, क्योंकि आपके आने से पहले मैंने सभी लोगों से मदद की गुहार लगाई थी, रो रो कर उनसे मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की थी। तभी जो सतेंद्र होता है उस बच्चे की तरफ देखता है और देखने के बाद बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है कि इस नन्हे से बच्चे ने कितना बड़ा दुनियादारी का पाठ सीख लिया है, तो इसी वजह से वह उसके पास घुटनों पर बैठता है और बैठने के बाद कहने लगता है बेटा इस दुनिया के अंदर सभी तरह के लोग हुआ करते हैं, तो कभी भी बुराई की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ करते, जो भी अच्छी चीज है उनको सीखना चाहिए। भले ही तुमने कितने ही लोगों से मदद मांगी हो,
और किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की हो, लेकिन मुझसे तो तुमने मदद भी नहीं मांगी थी, लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद करने के लिए आया ना, तो आप अच्छाई को सीखो, बुराई को तो दूर हटा दो, इससे किसी का कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर जब ये बात वहाँ के आस पड़ोस के लोगों को पता चलती है जिनसे उस बच्चे ने मदद मांगी थी, और साथ में उस गार्ड को भी महसूस हो जाता है कि ये होता है इंसान। इसके बाद सभी लोग जो सतेंद्र होता है उसकी बड़ाई करने लगते हैं और उसकी वाहवाही करने लगते हैं, लेकिन जो सतेंद्र होता है उन लोगों से कहता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा था तो उसी समय आपको इस बच्चे की मदद करनी चाहिए थी, कम से कम इस बच्चे के दिमाग में उल जलूल बातें तो नहीं भरती। अब इस बात को सुनकर वो सभी लोग जो यहाँ पर सतेंद्र को बधाई देने के लिए आए थे, वो सभी के सभी अपने सर नीचे की तरफ कर लेते हैं। और इसके बाद जो वॉचमैन होता है वह अपनी जेब से लगभग 200 रुपए निकालकर सतेंद्र को देता है। कहता है कि बेटा, हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन जितना मेरे पास है उससे मैं इस महिला की मदद के लिए तुम्हें पैसा देना चाहता हूं। इधर वहां पर जो और भी लोग होते हैं वो सभी भी अपनी अपनी जेब से कुछ कुछ पैसे निकालते हैं, और उन पैसों से कुछ ना कुछ सहारा सतेंद्र को लग गया था इस महिला के इलाज में। और इसके बाद जो सतेंद्र होता है वहां पर उन पैसों को काउंटर पर जमा कर देता है और कहता है कि ये लो, बाकी जो पैसे बच गए थे उन पैसों की भी भरपाई कर लो। इसके बाद रवि वहीं पर अपनी माँ की देखरेख में रहता है। 2 से 3 दिन का समय डॉक्टर बता रहे थे, और 2-3 दिन तक जो रवि होता है सतेंद्र के ढाबे पर ही जाया करता और वहीं पर उसके साथ काम भी किया करता, और साथ में अपनी माँ के लिए खाना भी वहीं से बनवा कर ले जाया करता। यहाँ पर जो सतेंद्र होता है उन लोगों की भरपूर मदद करता है, और जैसे रवि की माँ वहां पर ठीक हो जाती है और ठीक आने के बाद सतेंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सतेंद्र होता है वो कह देता है कि बहन जी, आपको धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो कुछ भी मैंने किया था ये इंसानियत का फर्ज होता है और इंसानियत का फर्ज ही मैंने निभाया है। इसके बाद रवि और उसकी माँ वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो सतेंद्र होता है वह रवि को बुलाता है, और बुलाने के बाद अपनी उस दुकान से एक चॉकलेट देता है और कहता है कि बेटा, जिंदगी में कभी भी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि दूसरे की तुम मदद कर सकते हो तो उस चीज से पीछे मत हटना और अपनी जिंदगी को सफल बनाना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना और पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ा आदमी बनना। इस बात को सुनकर रवि के दिमाग में ये बात बैठ जाती है, और जैसे ही वो अब अपनी माँ के साथ घर जाता है तो माँ से कहने लगता है कि माँ, मैं भी पढ़ाई लिखाई करूंगा और मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा ताकि मैं भी लोगों की मदद कर सकूं। इसके बाद जो माँ होती है अपने बेटे की बात को सुनकर खुश हो जाती है और अपने बेटे का एडमिशन एक स्कूल में करा देती है। धीरे धीरे समय बीतता है, और समय के साथ साथ जो रवि होता है वो पढ़ाई लिखाई करके अपना एक छोटा सा रोजगार खोलता है, और उस रोजगार में दिन रात मेहनत करके वह बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर लेता है। अब तक उसने वो पुराना शहर तो उसी समय छोड़ दिया था जब उसने स्कूली पढ़ाई करी थी, और उससे आगे की पढ़ाई के लिए वो एक दूसरे शहर चला गया था। लेकिन वहां पर पढ़ाई करते समय ही उसके दिमाग में एक रोजगार आता है, और उस रोजगार को करके वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। रवि को सतेंद्र को देखे हुए लगभग 20 साल हो गए हैं, और इन 20 सालों में जो रवि की माँ होती है वो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली है। और इसके बाद जब रवि करोड़पति बन चुका था तो उसके बाद एक दिन अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, अब मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाया करता हूं, तुमने जिंदगी बड़ी मुश्किलों से काटी है, अब तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अब इस बात को सुनकर माँ पहले तो बेटे से कहती है कि बेटा, कोई बात नहीं, सब कुछ तो है मेरे पास, मुझे किसी चीज की चाह नहीं है। लेकिन तभी बेटा कहने लगता है कि नहीं माँ, तुमने मेरे लिए बहुत सारी मेहनत की है, तुमने मुझे दूसरों के घरों में काम करके पढ़ाया लिखाया है, तो तुम्हारी एक इच्छा मैं पूरी करना चाहता हूँ, जो भी तुम चाहती हो मैं उसे तुम्हें ला कर दे दूंगा। अब इसके बाद जो माँ सावित्री होती है वह इस बात को सुनकर अपनी आंखों में आंसू ले आती है और अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा, अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो मुझे उस व्यक्ति से मिला दे जिस व्यक्ति ने उस टाइम पर हमारी मदद की थी, जिस टाइम पर कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। यहां पर जो रवि होता है अब तक 20 साल के डिफरेंट में सतेंद्र को पूरी तरह से भूल चुका है, लेकिन जैसे उसकी मां उस व्यक्ति का नाम लेती है तो एकदम से उसके दिमाग में भी उसका नाम आ जाता है, और इसके बाद मां की आज्ञा का पालन करते हुए जो रवि होता है अपने घर से उस व्यक्ति के पास जाने के लिए निकल जाता है। आज उसके पास गाड़ी है, अच्छे खासे कपड़े हैं, और इस गाड़ी के अंदर बैठकर वह सीधा उस हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है जिस हॉस्पिटल के बाहर किसी दिन वह लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वहां पर जाने के बाद वह इधर उधर देखने लगता है, और देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो बदल गई थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जैसे कि वो दीवार, जिस दीवार से पीठ टिकाकर उसकी मां बेहोश हो गई थी, और वो इधर उधर इसी रास्ते में घूमकर लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था। इसके बाद जो रवि होता है वह वहां से उस दुकान पर जाता है जिस दुकान के ऊपर सतेंद्र काम किया करता था, और वहां जाकर उसे एक और लड़का उस पर काम करता हुआ मिलता है, और उससे वह सतेंद्र के बारे में पूछने लगता है। तभी वह लड़का उसे पूछता है कि आप कौन हो और आपको सतेंद्र से क्या काम है, तो वह पूरी कहानी उस लड़के को बताता है। तो वह लड़का इस कहानी को सुनकर अपनी
आंखों में आंसू ले आता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी जो रवि होता है उससे पूछता है कि तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो। तो वह लड़का बताने लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल आज मेरे पिताजी की हालत काफी ज्यादा खराब है और उसी वजह से मुझे रोना आ गया, क्योंकि मेरे पिता ने जिंदगी में कोई बुरे काम भी नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने उनके साथ ऐसा कर दिया है। इस बात को सुनकर रवि भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हैरान होने के बाद उससे कहने लगता है कि कहां है आपके पिताजी और उनसे मेरी बात कराओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। यहां पर यह लड़का रवि के बराबर का ही था और उसके बाद यह लड़का अपनी दुकान को बढ़ाता है और दुकान बढ़ाने के बाद उस लड़के को, जिसका नाम रवि होता है, अपने साथ अपने घर में ले जाता है। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, कच्चा सा मकान था और यहां से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां पर जाने के बाद जैसे ही रवि इस घर के अंदर घुसता है तो घर के अंदर बुजुर्ग सतेंद्र बिस्तर पर पड़े हुए थे और उनके चलना हलना भी बस की नहीं था, क्योंकि वे काफी ज्यादा बीमार हो गए थे और पैसों की कमी के कारण वो अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा रहे थे। यहाँ पर उनकी पत्नी भी थी और बच्चा तो उनके साथ ही आया था। अब इसके बाद रवि उनके पास जाता है और पास जाकर उनका हालचाल पूछने लगता है। सतेंद्र उसे देखकर नहीं पहचान पाता है और कहने लगता है कि भाई तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते हो। तो उसके बाद जो रवि होता है वह पूरी की पूरी कहानी सतेंद्र के सामने रखता है और जैसे ही सतेंद्र उस लड़के रवि का नाम सुनता है तो वह भी उसे पहचान जाता है कि ये कौन लड़का है और किस वजह से यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आया है। इसके बाद रवि सतेंद्र से उसके बारे में पूछता है तो सतेंद्र भी उसे अपनी पूरी कहानी बता देता है। कहता है कि बेटा, वहां पर जब मैं काम किया करता था तो दिन अच्छी तरह से व्यतीत हो रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। हमारा एक बच्चा था जो कि फिलहाल उस दुकान पर काम किया करता है और उसके साथ हम लोग बड़े ही खुश थे, लेकिन हमारा जो बच्चा होता है उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और मैं उसे बहुत समझाता हूं कि बेटा तू पढ़ाई लिखाई कर ले, पढ़ाई लिखाई करके कामयाब हो जाएगा तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता है और मेरे साथ दुकान पर काम करने लगता है। इस बात को सोच सोचकर मेरी तबीयत खराब रहने लगती है कि मैं भी इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत किया था और मेरा बेटा भी इसी तरह से जीवन को व्यतीत कर रहा है, लेकिन बेटे को समझाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से मैं नियति मानकर इससे जीने लगता हूं और धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब रहने लगती है और तबीयत खराब होने के चलते अब मुझे डॉक्टरी इलाज की जरूरत है, लेकिन बेटे के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेरा इलाज करवा सके। इस बात को सुनकर जो रवि होता है वो उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आप अभी के अभी मेरे साथ चलो और मैं आपका अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा, क्योंकि उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर कर लिया है और हम लोग एक बहुत बड़े बंगले में रहा करते हैं। यहाँ पर जो सतेंद्र का घर था वो काफी छोटा था, यानी कि एक कमरा था और कमरे के बाद एक छोटा सा बरामदा था जिसमें एक ओपन किचन थी और उसी के अंदर सतेंद्र अपने परिवार के साथ रहा करता था। और यहाँ पर जो सतेंद्र की पत्नी होती है वह भी अपने पति के इलाज के लिए दूसरों के घरों में काम किया करती थी और वह भी काम करके वापस लौटती है और यहाँ पर जैसे ही एक लड़के को देखती है तो उससे पूछने लगती है भाई तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। सतेंद्र अपनी पत्नी को उसके बारे में बताता है और जब पत्नी इसके बारे में सुनती है तो सतेंद्र ने पहले से उसे बता रखा था। इसके बाद जो रवि होता है वह उनसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है और कहता है कि बहुत हो गया आप लोगों की गरीबी की जिंदगी, लेकिन आज से आप लोग हमारे घर में रहोगे और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करोगे। सतेंद्र मना करने लगता है, लेकिन जो रवि होता है वह उनसे जबरदस्ती करता है और पूरे परिवार को अपने साथ ले जाता है। जिस रोजगार को रवि किया करता था वैसा ही रोजगार सतेंद्र के बच्चे के लिए भी कराता है और साथ में सतेंद्र का अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज भी कराता है। सतेंद्र के बच्चे को वह काम करने की अलग अलग तरीके सिखाता है और इनको सीखने के बाद जो सतेंद्र का लड़का होता है वह भी अच्छे खासे रुपए पैसे कमाने लगता है और कुछ ही दिनों में वह इतने पैसे कमा लेता है कि जिन पैसों से वो एक अच्छा सा घर खरीद सके और उस घर के अंदर अपने परिवार के साथ रह सके। लेकिन यहाँ पर जो रवि होता है वह उससे कहने लगता है कि नहीं भाई, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें इन पैसों से अपने बिजनेस को और बढ़ाना है और उसके बाद ही तुम ये चीज देखना। यह बात देखकर सतेंद्र मन ही मन मुस्कुराता है और यहाँ पर जब रवि की माँ सतेंद्र से मिलती है तो वह भी उसका बहुत बहुत एहसान चुकाती है और कहने लगती है अपने बेटे से कि बेटा अगर ऐसी बात थी तो तूने बहुत ही अच्छा किया है। फिलहाल तक भी सभी लोग एक साथ रहा करते हैं और यहाँ पर जो सतेंद्र का लड़का होता है उसका बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है और साथ में वो रवि का बहुत बहुत धन्यवाद किया करता है, क्योंकि जो सतेंद्र का लड़का होता है उसको इतनी कामयाबी तक पहुंचाने में रवि का ही हाथ होता है। उसने स्टार्टिंग में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था और साथ में उसके काम करके उस बिजनेस को आगे की तरफ बढ़ाया था। जब बिजनेस अच्छी तरह से बढ़ जाता है तो वह उसको उसके हाथों में सौंप देता है और बीच में भी कभी भी जरूरत होती है तो वह उसको सहारा भी दिया करता है। अब तक रवि और सतेंद्र के लड़के दोनों की शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद 2 बहुएं और इस घर के अंदर आ गई हैं। तो दोस्तों ये थी एहसान चुकाने की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए।
इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।